हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ यानी कि फेब मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड हम जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है एंड देन हम मूव करेंगे पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो हम यहाँ पर क्वेश्चन 11 ले रहे हैं वो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जिसमें ये गिवन है कि with what velocity should an electron move so that its mass increases by 66.6% compared to its rest mass? ठीक है, तो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो मास है यानी कि जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास से कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है, यानी कि m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो गिवन है कि जो मास है वो इंक्रीज हो जा रहा है कितना 66.6%, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा जो इसका रेस्ट मास है m नॉट प्लस कितना इंक्रीज हो जा रहा है रेस्ट मास का 66.6%, यानी कि m नॉट इंटू 66.6%। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 1.66 एम नॉट। ठीक है, यहाँ पर हाँ 1.666 हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.666 हो जाएगा, जिसको 1 के साथ ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 1.666, यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा एम नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पर m की वैल्यू को पुट करेंगे, देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1.666 एम नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर रूट में यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये सिंपल इक्वेशन हो गया, जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ से एम नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड देन हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देन हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर बेसिकली 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36। ठीक है, इसको और हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.64। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम इसको और अच्छे से सॉल्व करें देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा v इज इक्वल टू 0.8 c। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पर, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फ्री स्पेस इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो गॉस लॉ बेसिकली होता है डेल डॉट वेक्टर ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फ्री स्पेस के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पर, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, जिसमें हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, एटॉमिक वेट एंड द नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब इन सिलिकॉन क्रिस्टल विल बी। ठीक है, तो हमें पता है कि डेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है रो इज इक्वल टू स्मॉल एन, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर एटॉमिक वेट यानी कि m। ठीक है, एंड देन यहाँ पर Na यानी कि अवोगाड्रो नंबर, एंड देन यहाँ पर हो जाता है वॉल्यूम। देन हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब, यानी कि स्मॉल n डिवाइडेड बाई v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं किससे, कैपिटल N से। देन हमें यहाँ पर जो डेंसिटी का फार्मूला है वो मॉडिफाई हो जाएगा n कैपिटल M डिवाइडेड बाई Na। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है n, तो हम यहाँ पर इसको डिराइव करके n के लिए इस फार्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रो Na डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अब सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है। रो हमें गिवन है यहाँ पर कितना 2330 केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 26 गिवन है। ठीक है, सॉरी Na की वैल्यू। ठीक है, और m यानी कि एटॉमिक वेट की भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 28.08। जब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे देन हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा n इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 28। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन यहाँ पर हमसे पूछा गया है व्हेन अ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर कॉइल is doubled and the number of turns in it is half, the magnetic field at the center become। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल के लिए जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है बी सी वन।
ठीक है। 1 इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हमें दूसरा एक और कंडीशन अप्लाई करना है जो यहाँ पर गिवन है कि हमें किन किन चीज़ों को डबल करना है और किन किन चीज़ों को यहाँ पर हाफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन के थ्रू BC1 लिख रहे हैं। वो हो जाएगा यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर हो जाएगा ये परमिएबिलिटी म्यू नॉट फॉर फ्री स्पेस एंड देन I डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 2a यानी कि 2 एंड देन रेडियस ऑफ वो सर्कुलर क्वाइल। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को चेंज करना है, तो चूंकि BC1 ले रहे हैं तो हम यहाँ पर N1 ले लेंगे, I1 ले लेंगे और चूंकि सेम सर्कुलर क्वाइल में कंडीशंस दो डिफरेंट लगानी है तो रेडियस सेम ही रह जाएगा यानी कि 2a। देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा BC2। तो BC2 में हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर दिया है कि सर्कुलर क्वाइल इज डबल यानी कि करंट को हमें क्या कर देना है, डबल कर देना है यानी कि I2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2I1। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट इज हाफ यानी कि N2 पर क्या कंडीशन लगा देनी है, N2 को कर देना है N1 डिवाइडेड बाई 2। बस हमें यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट कर देना है, देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा N1 म्यू नॉट I1। ठीक है, तो I1 में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2I1 है तो हम 2 को आगे लिख दे रहे हैं और N2 की जगह हमें N1/2 लिखना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a। तो 2 से 2 बेसिकली कैंसिल हो जाएगा और एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो ये आ जाएगा BC1 के ही बराबर। इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था रिमेन्स सेम यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट यदि हम बढ़ें देन यहाँ पर हमें ये गिवन है इन ए स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके ऑफ 92U232 एट रेस्ट टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द रिएक्शन इज E। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है टोटल एनर्जी यानी कि E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पर हो जाता है A डिवाइडेड बाई A-4। ठीक है, ये बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द स्पॉन्टेनियस अल्फा डीके। ठीक है, A-4 इसलिए लिखते हैं बिकॉज अल्फा यदि यहाँ पर डीके होगा तो A में 4 का यहाँ पर डिक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब जस्ट हमें यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, तो हमें जो फाइंड करना था क्वांटिटी वो था K यानी कि K की कितनी वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू K। A की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 232 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 228। तो जस्ट हमें इसको जो है कट कर देना है कि किस नंबर से ये कट हो रहा है, देन हमें यहाँ पर K का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 57 डिवाइडेड बाई 58 E। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा है इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें ये क्या करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर D1 और D2 लाइन की इंटेंसिटी का रेशियो होता है 1:2 यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे देन यहाँ पर हमें पूछा था कि वेक्टर पोटेंशियल दे करके हमें मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर यानी कि बी की वैल्यू पूछी हुई थी। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है डेल क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो ए हमें दिया था, जस्ट इसका हमें क्या फाइंड करना था, कर्ल। कर्ल का मतलब हो जाएगा यहाँ से डेल क्रॉस ए, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और डेल क्रॉस के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर ए के करस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं, चूंकि आई का यहाँ पर दिया हुआ है -5 फैक्टर और यहाँ पर जे कैप का फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ है 2x और 0। अब जैसे ही आप डेल क्रॉस ए कैलकुलेट करेंगे देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3k कैप। ठीक है, ये सिंपल है, यहाँ पर जस्ट हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे देन हमें यहाँ पर 3k कैप मिल जाएगा। इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे देन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इन अ गिवन रिएक्शन बिलो हमें किस किस तरीके का डीके देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए, यदि हम बात करेंगे तो चेंज हो रहा है Z से Z+1 में। ठीक है, तो Z से Z+1 में यानी कि यहाँ पर देखें तो चार्ज का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस फॉलो होता है बीटा डीके में। ठीक है, तो जो पहला था वो क्या था, बीटा डीके। ठीक है, दूसरा क्या चेंज हो रहा है, दूसरे में जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है Z+1 से चेंज हो जा रहा है किसमें, Z-1 में, और A जो है वो चेंज हो जा रहा है A-4 में। तो ये एक साथ हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है,
अल्फा डीके, ठीक है, बिकॉज अल्फा डीके में क्या हो जाता है कि जो यहाँ पर ए है वो 4 का डिक्रीमेंट हो जाता है और जेड में 2 का डिक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जेड प्लस 1 है तो जेड प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस 1, तो ये हो जाएगा अल्फा डीके। और गामा में जेड और ए में किसी तरीके कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट स्टेप में देखने को मिल रहा है कि जेड माइनस वन ही रह गया है और ए माइनस फोर ही रह गया है। तो लास्ट वाला जो स्टेप था वो था गामा, यानी कि इसका जो सीक्वेंस था बीटा, अल्फा और गामा। तो बीटा, अल्फा और गामा ऑप्शन बी में था, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी, बीटा अल्फा गामा। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे देन यहाँ पर हमसे पूछा गया है लेजर से कि हीलियम नियॉन लेजर में लेजिंग एक्शन कहाँ पर होता है। तो हमें पता है कि जब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं देन इधर बनता है हीलियम, देन यहाँ पर ये कोलिजन होता है और कोलिजन होकर के इधर जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है वो नियॉन का बनता है। और जो ट्रांजिशन होता है जो कि हमें लेजर लाइट जहाँ पर इमिट होती है वो होती है नियॉन के एनर्जी लेवल के थ्रू। ठीक है, तो जो लेजिंग एक्शन होता है वो बेसिकली उसके करस्पॉन्डिंग होता है जहाँ पर हमें वो लेजर लाइट मिल रही होती है जिसके ट्रांजिशन से। ठीक है, तो लेजिंग एक्शन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर नियॉन के एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग ही होता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन डी। तो ये बेसिकली इसका सेकंड पार्ट था। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।